हेलो फ्रेंड्स। एक व्यक्ति जो 40 वर्ष का है, जॉबलेस, इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, गुड लुकिंग, अनमैरिड, उसकी ये समस्या थी। जब भी वो अपने घर पे रहता था अकेले कमरे पर, तो वो किसी से बात करता रहता था, बड़बड़ाते रहता था। जब उसके पेरेंट्स मेरे पास लाए, जब मैंने उससे सिम्टम्स पूछा, तो वो उस समय भी ये कह रहा था कि मुझे इसको बताने से भी कोई मुझे रोक रहा है। उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसको वो कंट्रोल करता रहता था, लेकिन और किसी को सुनाई नहीं देती थी। एक महिला 60 वर्ष की जो अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ रहती थी। जब भी वो रात को अपने कमरे में सोती रहती थी, तो उसके कमरे में छत पर मृत संबंधियों के चेहरे दिखाई देते थे और इससे वो काफ़ी डर जाती थी। एक महिला 50 वर्ष की जिसे 10 वर्षों से ये समस्या थी कि उसे नींद नहीं आती थी। बहुत से डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं सोती हैं, तो वो कहती हैं जब भी मैं रात को सोने जाती हूँ तो मेरे पैरों को मैं दबाती रहती हूँ। तो घर वालों ने भी देखा था कि वो अपने पैरों को दबाती रहती है। जब पूछा गया कि क्यों दबाती है, तो कहती हैं कि उनके पैरों पर कीड़े रेंगते हैं, जिसे वो दबा दबा के मसाज कर करके उनको रेंगने को रोकती थी। पूरी रात वो ऐसा करती थी और सुबह वो ठीक हो जाती थी। तो ये 3 केसेस जो है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर का केस है, मेंटल इलनेस है। इसमें इस तरह के हेलोसिनेशन जो इनको हो रहा है उसे कहते हैं हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन की समस्या दिखने लगती है। आजकल हेलोसिनेशंस बहुत ही कॉमन होती जा रही है। आमतौर पर बहुत से लोगों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जान लेते हैं हेलोसिनेशंस होते क्या हैं। आमतौर पर जो हमारे 5 सेंसेस होती हैं, क्या होती है? आँख, नाक, जीभ, कान और हमारी स्किन, ये पांचों हमारी सेंसेस होती है। ये वो सेंस करने लग जाती है जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती है जो और किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे वो 60 वर्ष की महिला को हो रहा था, उसे अपने मृत संबंधी दिखाई देते थे। उस 40 वर्ष का जो व्यक्ति था, उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती थी। ये वो महिला जिसके पैरों पे कीड़े रेंगने जैसे सेंसेशन होते थे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से व्यूअर्स को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में इस तरह के हेलोसिनेशंस हुए होंगे। उनको नहीं हुए होंगे तो उनके परिजनों को इस तरह के हेलोसिनेशंस हुए होंगे, क्योंकि ये वेरी कॉमन है। ये बहुत से कारणों से होता है, कोई ऐसा नहीं कि फिक्स कारण है जिसकी वजह से ही सिर्फ हेलोसिनेशन होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके कारणों को। इसमें सबसे पहला कारण आता है डिप्रेशन। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिप्रेशन की वजह से इस तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं। दूसरा है मेंटल इलनेस। अब ये मेंटल इलनेस हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। पिता को भी ऐसा था तो पुत्र को भी ऐसा होता है। जैसे एक केस पे एक आदमी बड़ा अजीब बर्ताव करता था। वो हमेशा किसी महिला, परिचित महिला को मारने काटने दौड़ता था, गाली देता था। बाकी समय वो ठीक रहता था, लेकिन कभी कभी वो ये काम करता था। जब उसकी फैमिली हिस्ट्री पे गए तो पता चला कि उसके मामा की भी यही हरकत थी। वो भी ऐसे ही कई लोगों को मारने काटने के लिए दौड़ते थे और अंत में उनके मामा ने खुद से अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लिया। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ऐसे होते हैं। लंबे समय से अगर आपने कोई क्रॉनिक बीमारी से भुगत रहे हो, तब भी इस तरह का होता है। जैसे पहले होता था टाइफाइड्स के केसेस पे, जब व्यक्ति महीनों तक बीमार पड़ा हुआ है, हर दिन उसको रोज फीवर होते जा रहा है, बड़ा कमज़ोर हो गया है, तब उसको इस तरह की समस्याएं दिखने लगती थी। मेंटल ट्रॉमा या शॉक से अचानक आपको किसी ऐसी शॉकफुल न्यूज़ मिल जाए या फिर किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा हो, तो आपको इस तरह के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। अगला कारण है नशा की वजह से, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आजकल बाज़ारों में बहुत प्रकार के नशे के सामान मिल रहे हैं। इन नशा को लगातार करते रहने से हमें इस तरह के हेलुसिनेशंस दिखना आम सी बात हो गई है। अगला है मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट्स। कई बार कई मरीजों को ऐसी कई सारी दवा दी जाती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की दवाई हो या नींद की समस्या की दवाइयाँ हो, तो इन दवाइयों से भी इस तरह के हेलुसिनेशन दिखना आम बात है। और सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल इस तरह की समस्या पार्किंसंस के मरीजों में दिखाई दे रही है। तो अब आप जान गए हैं ये किस किस कंडीशंस पे होता है। अब जान लेते हैं कि हेलुसिनेशंस कितने प्रकार के होते हैं और उसमें व्यक्ति कैसा बिहेव करता है। इसमें सबसे पहला आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी मतलब हमारा सुनने वाली बातें। ऐसी चीज़ें कान सुनने लगता है, जैसे किसी को घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को कोई कुछ कह रहा है, किसी से कोई कुछ बोल रहा है, कोई फुसफुसा रहा है, या रात को सोए हुए हैं अचानक से कोई आवाज़ आई जो और किसी को सुनाई नहीं देती, बस उसी व्यक्ति को सुनाई देती है। इस तरह के हेलुसिनेशंस को हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं।
दूसरा हेलुसिनेशन होता है विजुअल। ये आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये बड़ों को भी होता है। कभी कभी ये पुरानी बीमारी से भुगत रहे लोगों में ज़्यादा होता है। जैसे वो किसी के बारे में सोच रहे हैं कि कोई आके मुझसे मिले, कोई रिश्तेदार मुझसे मिले, तो अचानक उनको कोई रिश्तेदार आता हुआ दिखता है। या बच्चों को अक्सर कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, कोई इंसेक्ट्स, बग्स, ये, या फिर उस महिला को जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, जिसके पैरों पे कीड़े रेंगते थे, उस तरह का उसको दिखता था, महसूस होता था। तो ये विजुअल हेलुसिनेशंस का भी एक पार्ट है। तीसरा होता है ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस। ओल्फैक्टरी में हमारे नाक में अचानक से ऐसी कोई गंध, जैसे किसी को सड़ने की गंध, किसी को चीता की लाश जलती हुई ऐसी गंध, किसी को किसी जानवरों की गंध अचानक से आने लगती है नाक में, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरह का महसूस अगर उसको फ्रिक्वेंटली होने लगे तो समझ जाइए ये हेलुसिनेशन का पार्ट है। एक आध बार आया तो हो सकता है कहीं ना कहीं से उसको गंध आई हो, लेकिन बार बार उसको इस अजीब टाइप की गंध जिससे वो अच्छा महसूस नहीं करते, बार बार इस तरह का अगर गंध उसको आ रहा है तो समझ जाएंगे कि उसको ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हुआ है। चौथा है इसमें टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशंस में आपके स्किन पर कभी कोई ऐसा महसूस होने लगता है जैसे मेरा स्किन खिंचा रहा है, उसमें कीड़े रेंग रहे हैं, स्किन के अंदर से चींटियाँ जा रही है और वो काट रही है। इस तरह का महसूस होना, बार बार महसूस होना, ये टैक्टाइल हेलुसिनेशन का पार्ट है। गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस में हमारे जीभ का स्वाद अचानक से अजीब हो जाता है और ये अक्सर होने लगता है। कोई बीमारी से भुगतते हैं तो वो जीभ का स्वाद बदलता है, वो अलग होता है, लेकिन बार बार अचानक आप बैठे हैं और अचानक से आपके मुंह का, जीभ का टेस्ट आपका चेंज हो गया है, तो ये गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन का पार्ट हो सकता है। मैंने जो ये 3 केसेस आपसे पहले डिस्कस किया, वो केसेस आज पूरी तरीके से क्योर्ड है। ये रीसेंट केसेस है जो मैंने आपको बताया है। अगर इसी तरह के और भी केसेस अगर आप चाहते हैं सुनना तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपको कभी ना कभी किसी प्रकार का अगर हेलुसिनेशन हुआ हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।